हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम शालिनी गोस्वामी है। हमने अपनी पिछली वीडियो में शरीर उपक्रम को एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ उसे जाकर अभी देखिए और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, जो है गर्भ शरीर या गर्भावक्रांति। तो गर्भावक्रांति से हम क्या समझते हैं? अगर हम गर्भावक्रांति का संधि विच्छेद करें तो इससे बनता है गर्भ प्लस अवक्रांति। गर्भ का मतलब है शुक्र शोणित का संयोग, और शुक्र शोणित के संयोग होने से क्या बनता है? एम्ब्रियो। अवक्रांति का मीनिंग होता है परिवृद्धि यानी कि डेवलपमेंट। तो हम गर्भ शरीर में एम्ब्रियो के बारे में यानी गर्भ के बारे में और उसकी परिवृद्धि यानी कि डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे। गर्भावक्रांति का अर्थ है गर्भ की परिवृद्धि, प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ फीटस। अब इसके लिए हमें गर्भ की परिभाषा का पता होना चाहिए। तो गर्भ की परिभाषा क्या है? शुक्रम शोणितम जीव संयोगे तु खलु कुक्षी गते गर्भ संज्ञा भवति। इसका रेफरेंस चरक शारीर स्थान अध्याय नंबर 4 श्लोक 5। पुरुष शुक्र और स्त्री शोणित इनका स्त्री के गर्भाशय में संयोग होने पर जब जीवात्मा प्रवेश करती है तभी मनुष्य शरीर के अंकुर की उत्पत्ति होती है और उसे गर्भ की संज्ञा दी जाती है। इससे क्या पता चलता है कि स्पर्म और ओवम के जब यूट्रस में फर्टिलाइजेशन होता है तब जिस जाइगोट की उत्पत्ति होती है उसे ही गर्भ कहा जाता है। गर्भ के लिए हम नेक्स्ट श्लोक कर सकते हैं। शुक्रम शोणितम गर्भाशयस्थम आत्म प्रकृति विकार समूर्छितम गर्भ इति उच्यते। ये सोशु जी के अनुसार है। शुक्र और शोणित का गर्भाशय में संयोग होने पर उसमें आत्मा, अष्ट प्रकृति जो कि अव्यक्त, महान, अहंकार और पंच तन्मात्राएं होती हैं, तथा 16 विकार, 11 इंद्रिय और 5 महाभूत, इन सब का जब संयोग होता है तो उसे गर्भ कहा जाता है। जब उसमें चेतना का वास हो तो वायु से उसका विभाजन होता है, अर्थात जब गर्भ का वास होता है, गर्भ में चेतना का वास होता है तो उसमें वायु के द्वारा विभाजन किया जाता है। जो अग्नि महाभूत है उसके द्वारा उसका पाचन होता है। जल उसमें क्लिन्नता पैदा करता है तथा पृथ्वी तत्व से उसमें संघनता या घनता पैदा होती है, यानी कि उसमें डेंसनेस आती है। जो आकाश तत्व है उससे रिक्तता का निर्माण करके उसका आकार बढ़ता है। पांचों महाभूतों द्वारा गर्भ पर कार्य होने से जब उसमें हाथ, पैर, जिह्वा, नाक, कान, नितंब आदि अंग प्रत्यंग निर्माण होते हैं तब उसे शरीर कहा जाता है। यानी कि गर्भ के जब ऑर्गन्स जो होते हैं वो डेवलप होते हैं तभी उसे शरीर कहा जाता है। अब हमारा जो ये शरीर होता है ये 6 अंगों वाला होता है। ये हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था। उसके 6 पार्ट्स कौन से होते हैं? 4 शाखा यानी कि 4 लिम्स, अपर लिम्स और लोअर लिम्स। 5वां मध्य शरीर जिसमें हमारा क्या होता है? ट्रंक होता है, एब्डोमेन और थोरेसिक कैविटी। नेक्स्ट हमारा होता है 6ठा पार्ट जो होता है हमारा होता है सिर, जिसमें हमारी सिर और ग्रीवा आती है, हेड एंड नेक रीजन। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है शुक्र, जिसे हम वीर्य भी कहते हैं। तो शुक्र के पर्याय क्या है? वीर्य, रेतस और सीमन। अब इसकी उत्पत्ति कैसे होती है? शुक्र अगर हम आपको बताएं तो एक धातु होती है और धातु जो है वो अपनी पहले वाली धातु से बनती है। तो इसका श्लोक है रसात रक्तम तथो मांसम मासान मेदो तथा अस्थि च अस्थनो मज्जा तथा शुक्रम शुक्रात गर्भ प्रजायते। शुक्र अलग से धातु में भी आ सकता है और गर्भ शरीर में भी पूछ लेते हैं। तो रस से रक्त, रक्त से मांस, मांस से मेद, मेद से अस्थि, अस्थि से मज्जा तथा मज्जा से शुक्र की उत्पत्ति होती है। तो शुक्र धातु की उत्पत्ति किससे होती है? मज्जा धातु से। हमारी टोटल 7 धातुएं होती हैं जिनमें हर धातु से उससे अगली धातु का निर्माण होता है। शुक्र का स्वरूप कैसा होता है? शुक्रम सौम्यम, यानी कि जो शुक्र धातु है उसका जो स्वरूप होता है वो सौम्य होता है। और वो क्यों होता है? क्योंकि उसमें जल महाभूत की प्रधानता होती है। जल महाभूत की प्रधानता के कारण शुक्र को सौम्य कहा गया है। जिस प्रकार ईख में रस, दूध में घृत तथा तिल में तैल अव्यक्त रूप से विद्यमान रहता है, उसी प्रकार शुक्र भी पुरुषों में व्याप्त रहता है। यानी कि जैसे ईख में रस, दूध में घी और तिल में तेल अव्यक्त रूप से, मतलब वो दिखता नहीं है, प्रत्यक्ष नहीं दिखता है पर उसमें होता है, उसी प्रकार से पुरुषों में भी शुक्र जो है वो अप्रत्यक्ष रूप से व्याप्त रहता है। अब शुद्ध शुक्र के लक्षण क्या होते हैं? शुक्र तो है पर शुद्ध शुक्र के लक्षण क्या है? तो इसका श्लोक है, ये अलग से 2 मार्क्स के क्वेश्चन में भी आ सकता है। स्फटिकाभम द्रवम स्निग्धम मधुरम मधुगंधी च शुक्रम इच्छन्ति केच्युतम तैल शोद्र निभम तथा। स्फटिक का मतलब होता है मोती, यानी कि जो मोती की आभा वाला हो या मोती के समान श्वेत वर्ण का। द्रव यानी कि लिक्विड, स्निग्ध चिकना, मधुर यानी कि स्वीट, मधु
मधु यानी कि शहद की मधुगंधी च, शहद की गंध वाला। फिर नेक्स्ट है शुक्रम इच्छन्ति केचुतम, तैल शूद्रम निभम तथा, यानी शुक्र जो है वो तिल के तेल के समान होता है और शहद की आभा वाला होता है। नेक्स्ट है, अब हमने शुक्र कर लिया, तो अब हम करेंगे नेक्स्ट हमारा है आर्तव, जिसे रज भी कहा जाता है। तो रज के पर्याय हैं रज, आर्तव, शोणित, रसजम। अब इसकी उत्पत्ति कैसे होती है? वैसे जैसे हमारा शुक्र जो है वो धातु होता है, उसी प्रकार जो हमारा आर्तव है ये उपधातु होता है। तो आर्तव की उत्पत्ति कैसे है कि स्त्री शरीर में रस धातु से रज नामक उपधातु की उत्पत्ति होती है। रस धातु से उत्पन्न होने के कारण ही इसे रसज भी कहते हैं। हमारे शरीर में जो धातु से उपधातु की उत्पत्ति होती है, तो रस धातु से उत्पन्न होने के कारण ही इसे रसज भी कहते हैं। स्वरूप क्या है? तो आर्तवम आग्नेयम। जो हमारा शुक्र था वो सौम्य था, क्यों? क्योंकि उसमें जल महाभूत की प्रधानता थी, किंतु जो आर्तव है वो आग्नेय यानी कि इसमें अग्नि महाभूत की प्रधानता है। आर्तव शब्द दो अर्थों में प्रयुक्त होता है, यानी कि जो आर्तव है वो दो मतलब मिलते हैं हम इसे। पहला आर्तव शोणित, यानी कि जो मेंस्ट्रुअल ब्लड होता है, जो हर मंथ होता है। नेक्स्ट है हमारा शोणित, जो कि ओवम होता है। अब इसमें छोटे छोटे से कीवर्ड्स आते हैं जिनका मीनिंग हमें पता होना चाहिए, जैसे कि ऋतुकाल। तो ऋतुकाल क्या होता है कि आर्तव बंद होने के उपरांत 12 दिन का समय, यानी कि मेंस्ट्रुएशन बंद होने के बाद जो 12 दिन का समय होता है उसे ऋतुकाल कहते हैं। फिर रजोनिवृत्ति काल क्या होता है? रजोनिवृत्ति काल होता है हमारा मेनोपॉज वाली सिचुएशन, तो उससे पहले जो हमारा पूरा पीरियड है उसे ही रजोनिवृत्ति काल कहते हैं। 12 वर्ष जब से प्यूबर्टी से स्टार्ट होते हैं मेंस्ट्रुएशन, वहाँ से 50 ईयर्स की एज तक। अब मासिक धर्म क्या होते हैं, इसका भी श्लोक करते हैं। मासेनोपचितम काले धमनिभ्याम तद आर्तवम, ईशत कृष्णम विबंध च वायु योनिमुखम नयेत। दो धमनियों के द्वारा, यानी कि जो हमारी यूट्राइन आर्टरीज होती हैं, महीने भर में इकट्ठा किया हुआ कृष्ण वर्ण, कृष्ण मतलब ब्लैकिश या रेडिश, कृष्ण वर्ण और विगंध जिसकी कोई गंध ना हो, आर्तव को वायु उचित समय पर योनि मुख की ओर ले जाती है, यानी कि वेजाइना की ओपनिंग की तरफ ले जाती है, और उसे ही हम मासिक धर्म कहते हैं। अब जैसे हमने शुद्ध शुक्र के लक्षण किए थे, वैसे हम शुद्ध आर्तव के लक्षण करते हैं। शुद्ध शुक्र और शुद्ध आर्तव के लक्षण बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में मोस्टली ये पूछे जाते हैं। वैसे हमारे पूरे के पूरे टॉपिक भी आ जाते हैं 5 मार्क्स या 10 मार्क्स में, पर ये अलग से भी आ जाते हैं। तो शश असृक प्रतिमम यत तु यद्वा लाक्षारस उपमम तदा आर्तवम प्रशंसन्ति यद्वासो न विरंजियेत। शश मतलब होता है खरगोश, तो खरगोश के रक्त के समान या लाक्षा के रस जैसा दिखने वाला तरह, जिसको धोने पर कपड़े पर धब्बा नहीं पड़ता, वही आर्तव अच्छा, शुद्ध, प्राकृत और प्रशंसनीय माना जाता है। क्या लक्षण माने गए हैं शुद्ध आर्तव के? कि जो खरगोश के रक्त के समान हो या लाक्षा के जैसा हो, जिसके धोने पर कपड़े पर धब्बा ना पड़े, उसे ही शुद्ध आर्तव के लक्षण माने जाते हैं। अब हमने देखा था कि जो आर्तव है वो दो रूप में हम वर्ड यूज़ करते हैं। कैसे? पहला होता है अंतः पुष्प, जिसे हम ओवम कहते हैं, जो प्रत्यक्ष में गर्भोत्पत्ति में भाग लेते हैं, यानी कि जो गर्भ की उत्पत्ति में भाग लेता है उसे हम अंतः पुष्प या ओवम कहते हैं। इनकी उत्पत्ति के लिए स्त्री गर्भाशय के दाहिनी ओर तथा बाईं ओर डिम्ब ग्रंथि यानी कि ओवरी होती है। जो अंतः पुष्प यानी कि ओवम होता है, इसकी जो उत्पत्ति होती है वो हमारी ओवरीज में होती हैं। इनका आकार बादाम के समान होता है। ये इसका डायग्राम है ओवम का। इसमें हमारी सेल्स होती हैं, सेल्स ऑफ कोरोना रेडिएटा हो गई, फर्स्ट पोलर बॉडी होती है, स्पिंडल ऑफ सेकंड म्यूटिक डिवीजन होता है। तो ये आप डायग्राम देख सकते हैं। नेक्स्ट हमने जो आर्तव से मीनिंग लिया था वो था हमारा बहिपुष, यानी कि जो मेंस्ट्रुअल ब्लड होता है। तो उसमें हम क्या समझते हैं कि आर्तव का वह भाग जो गर्भाशय यानी कि यूट्रस और योनि वेजिना की सफाई करके मैथुन के लिए उपयुक्त बनाता है, उसे जो है बहिपुष्प या मेंस्ट्रुअल ब्लड कहते हैं। यूट्रस को गर्भ के स्थित होने के योग्य बनाता है, वही इसका काम है। तो इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे, आगे का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।